दोस्तों, बिहार प्रांत के यह बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त हैं। आज पटना के उस गांधी मैदान में इकट्ठे हैं अपनी फरियाद लेकर के, जहां बापू के विभिन्न आंदोलन चले, महात्मा गांधी के। आप सभी इस बात से विज्ञ हैं कि बैरिस्टर गांधी ने बिहार में ही अपना कोट पैंट उतारा था और यहीं से एक ही धोती को दो भाग में फाड़ करके उसे लपेटना शुरू किया। बिहार की वह उर्वरा भूमि, बिहार में चुनाव भी है, बिहार में सारे राजनीतिक दल नए नए सिगोपे छोड़ रहे हैं। बिहार को कहाँ पहुंचाएंगे, बिहार विकसित होगा, बिहार विकास के पैमाने को उच्चतम सोपान पर ले जाएंगे, पूरा विश्व बिहार को जानेगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। अब तक क्या हुआ है, जो इनके साथ हुआ है, यह सामान्य चेहरे नहीं है जिन्हें आप देख रहे हैं। मैं पटना के गांधी मैदान में हूँ, यहाँ से उस बापू को देख सकते हैं जहाँ से डू और डाई। वैसे तो ग्वालियर टैंक मुंबई से महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया, लेकिन अगर राष्ट्रीय क्षितिज पर देखा जाए कहीं जो सबसे अधिक क्रांति का संवाहक बना तो वह बिहार है। यह गांधी मैदान जहां बड़े बड़े राजनेता, कभी सुभाष बाबू ने यहाँ सभा किया था और कहा था बिहार के लोगों से, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 3 लाख लोग उस समय इस गांधी मैदान में, यद्यपि यह परेड ग्राउंड अंग्रेजों के समय का था, बाद में गांधी मैदान बहुत विस्तृत है, बड़ा है। और देखा जाए तो यहाँ जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी जनसभा किया, यहाँ इंदिरा गांधी जी ने जनसभा किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर के, और यहीं से नारा दिया था जेपी ने, सिंहासन खाली करो कि जनता। ऐसे कैसे चलेगा? हाँ ठीक बात है, लेकिन मतलब थोड़ा सा माना कि यह दुखी लोग हैं, सर्वोच्च प्राथमिकता इनकी है, लेकिन उसके बाद भी यह दुखी लोग इसलिए हैं कि शासन ने अपना चेहरा बिगाड़ लिया है। हाई कोर्ट का भी मतलब नहीं है गवर्नमेंट के सामने। तो जेपी ने कहा था सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह चुनाव फिर से आ गया है। मैं इन्हें किसी को प्रेरित नहीं करूंगा, सबकी अपनी इच्छा है। मैंने अपनी पत्नी से भी नहीं कहा कि किसको मत देना है, जिसको इच्छा होगा उनको देंगी। अब जो मामला है यहाँ, उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। ये लोग शिक्षक पात्रता की बात कर रहे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त हैं। सबसे पहले इनके लीडर हैं, उनसे बात करेंगे। और दोस्तों टिके रहिए, यह सामान्य लोग नहीं हैं, यह बिहार के भविष्य हैं। क्या नाम है आपका? सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा राहुल, क्या मामला है सर? मामला आप लोग कौन है? सर हम लोग सारे स्टेट के अभ्यर्थी हैं। अच्छा, अब आपको पता चला कि स्टेट क्या है। हाँ, तो सर सबसे आगे बता दूं कि बिहार में कुछ आगामी नीतीश कुमार जी का कुछ दिन पहले ट्वीट आया था। हाँ, उसके बाद से शिक्षक भर्ती पर खबरें लगातार तेज हो गई। हाँ, इलेक्शन का समय है, यानी कि सरकार कुछ न कुछ शिक्षक भर्ती लेकर के आने का प्रयास करेगी, ताकि उसको मतलब शिक्षक भर्ती आप लोग प्राथमिक जूनियर वाले हैं या फिर 9 से लेकर 12? 9 से लेकर 12 तक। अच्छा ठीक बात है। इसको क्या बोलते हैं बिहार में? इसको बिहार में सेकेंडरी टीचर, या वही सेकेंडरी टीचर, सेकेंडरी स्कूल के टीचर। ठीक बात है। यह जो राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता है, उसके मानक के अनुसार यह होगा। सर बात यह है कि उस जो परीक्षा जो आयोजित होने वाली है, हाँ, जो भर्ती शिक्षक भर्ती आयोजित होने वाली है, हाँ, तो उस भर्ती में वही लोग फॉर्म भरते हैं, हाँ, जो लोग पात्रता परीक्षा पास किए हुए रहते हैं। बिहार में विगत 1.5 वर्षों से पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है। 1.5 वर्षों से पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ, जबकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एनसीटी के मानक के अनुसार वर्ष 2024 में उन्होंने 2 बार परीक्षा लेने की बात कही। अच्छा, तो वर्ष 2024 में 2 बार तो छोड़िए, वर्ष 2025 का आज जुलाई समय आ गया है सर, एक भी बार 1.5 साल में अभी तक पात्रता मतलब लास्ट परीक्षा कब हुई थी? लास्ट परीक्षा सर इसकी हुई थी, इसका फॉर्म जारी हुआ था दिसंबर महीना में 2023 में फॉर्म जारी हुआ। इसका एग्जाम लेने का बात कहा गया था मार्च अप्रैल में, कुछ ऐसा वजह रहा जिसके वजह से परीक्षा डिले हुआ, रिजल्ट डिले हुआ। तो उसमें तो सरकार की गलती है। हाँ, आपके परीक्षा डिले करवा रहे हैं, आप रिजल्ट डिले करवा रहे हैं, उसका भुगतान मतलब 2023 में इसका आवेदन किया लोगों ने, 2024 में परीक्षा हुई, रिजल्ट 2024 में ही जारी हुई। अच्छा, तो अगर जो कई महीने लगे रिजल्ट जारी? हाँ, नवंबर 2024 में रिजल्ट जारी हुआ और मई में परीक्षा हुई होगी। मई में परीक्षा हुई थी सर, नवंबर 2024 में रिजल्ट जारी हुआ। तो मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर,
अक्टूबर अक्टूबर 6 महीना के बाद रिजल्ट 6 महीना में रिजल्ट आता है। फिर क्या हुआ? उसके बाद सर एनसीटी को तो ये कहती है कि जैसे कि सर आपको भी पता है कि हर एक साल बिहार या पूरे देश भारतवर्ष में लाखों छात्र बीएड करते हैं, लाखों छात्र अपना पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट करते हैं। तो वो छात्र जब तक आप एलिजिबिलिटी वो पात्रता हासिल नहीं कर पाएंगे तो वो शिक्षक भर्ती में शामिल ही नहीं हो पाएंगे। ठीक बात। तो एनसीटी ने एक गाइडलाइंस बनाया था वर्ष 2011 में कि हर एक सरकार को प्रत्येक वर्ष में एक एटलीस्ट 1 पात्रता परीक्षा आयोजन करवाना है, कम से कम करवाना ही है। लेकिन बिहार सरकार इसका धज्जियां उड़ा दिया। 2024 में सर फॉर्म भी आया, लेकिन बिहार सरकार ने कहा हम 2 बार कराएंगे, कई बार नहीं 2 बार कराएंगे। वही 2 बार करवाने का मुश्किल से सर 1 बार भी। तो बच्चे खुश हो गए होंगे कि वाह 1 साल का नियम था, तो 2 बार तो जय जयकार किया उस वक्त तो बच्चे खुश। सही बात है, आप भी खुश हुए। बिल्कुल सही बात। हम तो 1 ही बार कर रहे थे, तो सुशासन ने कहा कि हम 2 बार करवा देंगे। कैलेंडर भी जारी कर। चलिए फिर हम बात करते हैं। देखिए या जिसके यहाँ मैं माइक ले जाऊंगा सब लोग एथेंटिक बताएंगे, टू द पॉइंट बताएंगे। फिलहाल इनके नेता से ही तो जी सर, तो ये 2 बार का बात हुआ। 2 बार तो छोड़िए सर, 1 बार भी हमारी सरकार से वही रिक्वेस्ट है, मांग है कि आप 1.5 साल हो गया है, एक पात्रता परीक्षा आयोजन किए हुए बिना आप शिक्षक भर्ती निकालिएगा तो उन लाखों छात्रों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने अपना डिग्री वर्ष 2024 में पूरा किया और वर्ष 2025 में पूरा किया। मतलब सर अनुमानतः बिहार पूरा ये भर्ती में तो बिहार के बाहर के भी छात्र भरते हैं। वो डोमिसाइल एक अलग मुद्दा है, वो गवर्नमेंट इस पर डिसीजन लेगी, 85% डोमिसाइल रखती है या 90% रखती है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन आप पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं करवाते हैं सर, तो इससे बिहार के अनुमानतः 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट बिहार के इस 22-24 सेशन के अफेक्टेड है। और अब तो 23-25 जुलाई में रिजल्ट जारी हो गया, 23-25 सेशन का। वो सारे लोग भी पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए योग्य हो गए। और जब वो पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई कर जाएंगे, पात्रता परीक्षा का रेशियो सर बहुत हाई रहता है। पात्रता परीक्षा में 90% लोग क्वालिफाई करते हैं। तो पात्रता परीक्षा सिर्फ तो सिलेक्शन प्रोसेस में तभी शामिल हो सकते हैं जब पात्रता परीक्षा का आयोजन हुआ। तो नहीं, अगर जो सर अभी समय से आयोजन होता है तो 2 लाख 3 लाख से 4 लाख से ज्यादा से छात्र। राहुल के पास हम फिर आएंगे। यह लोग थक हार करके दरवाजा खटखटाते हैं पटना उच्च न्यायालय का, जाकर के चौखट पर मत्था टेकते हैं कि अब सारे जगह से हम थक हार गए, कोई सुन नहीं रहा है। हे माननीय उच्च न्यायालय, आप ही कुछ सुनिए। हमारे पास साथ कुछ और लोग हैं, बताइए आप अपना नाम। मेरा नाम युवा सिंह है और हम भी युवा सिंह ही नाम। युवा सिंह ही नाम। क्या बात। और इन्हीं के परिवार से एक बड़ा प्यारा नाम है, एक बार ताली नहीं बजाएंगे आप लोग? युवा। यह अगर हमारी उम्र के हो जाएंगे, दाढ़ी वाड़ी पक जाएगी, तब भी लोग कहेंगे और युवा कैसे हैं, युवा साहब कैसे हैं। बहुत बढ़िया। युवा बताइए क्या छूट गया है राहुल से, उसको बताइए। सर छूटा कुछ भी नहीं है, ये लगभग सब कुछ पूरा कर दिए हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि छूटा कुछ नहीं है क्योंकि सरकार भी यही समझ रही है कि छूटा कुछ नहीं है और छूट बहुत कुछ रहा है। छूट बहुत कुछ रहा है कैसे, वो बताते हैं। पहली नंबर बात ये है कि जब पहली बार ये लोग जब केस में गए, 11 पिटिशनर उसमें बना। अच्छा, मतलब उच्च न्यायालय की बात आप? हाँ, उच्च न्यायालय की बात करें, पटना हाई कोर्ट की बात करें, उसमें कोर्ट के न्यायालय ने आदेश दिया बीएसबी को, शिक्षा विभाग को। आइए राहुल और आ जाइए। पार्टी आप लोगों ने किसको किसको बनाया? सर पार्टी हम लोगों ने 3 लोग बनाया। हाँ, पटना उच्च न्यायालय में 9 जनवरी को याचिका दायर हुई। 9 जनवरी 2025 को याचिका दायर हुई। हाँ। उस याचिका में मांग किया गया कि शिक्षक भर्ती आयोजन से पहले आप एक बार पात्रता परीक्षा का आयोजन करवा लीजिए। उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा 18 मार्च को एक आदेश पारित होता है। उस आदेश में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के परीक्षा नियंत्रक को यह आदेश जाता है कि आप इस पे 3 हफ्ता के अंदर में एक रीजेंट ऑर्डर पास कीजिए। उन्होंने ऑर्डर ये पास किया कि पात्रता परीक्षा का आयोजन हम नहीं करवाते। अच्छा, हम नहीं कर, कैलेंडर जारी होने के बाद भी वो बोल रहे हैं कि हम नहीं करवाते हैं, जबकि कंडक्टिंग बॉडी वही है। तो पात्रता परीक्षा का आयोजन हम नहीं करवाते हैं। पात्रता परीक्षा का आयोजन शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुसार होता है। अच्छा, उन्होंने इसके लिए लेकर शिक्षा विभाग से एक लेटर जारी किया शिक्षा विभाग को कि माननीय न्यायालय से ऐसा आदेश आया है कि हमें पात्रता परीक्षा करवाना चाहिए। खबरें ये भी है, माननीय बक्सर के सांसद सुधाकर जी हैं, उनके द्वारा स्पष्ट रूप से इस पर मुहर लगा दिया कि शिक्षा विभाग ने लेटर संख्या 234 28-24 अप्रैल को वो लेटर जारी हुआ था। उसमें शिक्षा विभाग ने सीधे तौर से कह दिया था कि आप स्टेट की आयोजन की कार्रवाई शुरू कीजिए। आज तक सर बीते हुए 3 महीना हो गया, आज तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन से लेकर के सचिव
और परीक्षा नियंत्रक तीनों सोए हुए। मतलब हाई कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद जो 3 सप्ताह का दिया था उसके बाद भी गोल गोल घुमा रहे हैं। यानी कोर्ट के आदेश का भी इनको न डर है न शर्म है और सीधे सीधे ठेल दिया कि सरकार जो चाहे। और उसके बाद सर हम लोग से जब लास्ट में जब सारे लोग थक गए, हार गए, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि फिर से एक बार पटना हाई कोर्ट जाते हैं, फिर से मामला के न्याय में लगाते हैं कि सर अगर जो न्याय नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएगा लोग। हाँ। न्यायालय कहीं तो सर फिर गए आप लोग, फिर गए न्यायालय, और फिर अभी न्यायालय में मामला लंबित है। इसी हफ्ते में कुछ न कुछ सुनवाई होनी है, तो इस हफ्ते उम्मीद है कि न्यायालय से उम्मीद है और कि कुछ न कुछ वैसा आदेश पारित करे। और सरकार से भी रिक्वेस्ट है सर, मैं इसमें एक बात जोड़ूंगा राहुल जी। बताइए। सर, कहानी हुआ कि बिहार सरकार चाहती नहीं है कि बिहार के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। किस बच्चों की बात कर रहा हूँ? जो 9th 10th 11th 12th करने के बाद अपने आने वाले उज्जवल भविष्य को वो देखें, अपने सपनों को साकार करें। क्यों नहीं चाहती इसके बारे में बताते। अगर बिहार सरकार चाहती कि बिहार के बच्चों का, आने वाले बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, तो नए नए लोगों को आने देती। वो क्या कर रही है सर, TRE 1 2 3 में क्या कर रही है, उन्हीं लोगों को शामिल करवाई है जो एक ही एग्जाम को बार बार दे रहे हैं और कम कम नंबर पर उनका सिलेक्शन हो रहा है। मतलब समझ लीजिए कि बिना पढ़े ही उनका सिलेक्शन हो रहा है। वो लोग स्कूल में जाके क्या पढ़ाएंगे, पहली नंबर बात ये हो गई। और दूसरी नंबर सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी TRE 4 एग्जाम वो कराने जा रहे हैं, नोटिफिकेशन निकालने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया ट्विटर से, ये सारी गतिविधि हो गई है। स्टेट एग्जाम को लेकर के पटना हाई कोर्ट में जो 11 पिटिशनर गए पहले, उसका तो आप देख लिया कि कोर्ट के आदेश का अवहेलना हुआ। ये लोग बात को मान नहीं रहे। फिर हम लोग दूसरी बार भी गए, अभी न्यायालय में वो लंबित है। एक बात समझ लीजिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, BSB के सेक्रेटरी, उनके जो आपको क्या बोलते हैं, जो एग्जाम कंट्रोलर हैं, उन लोगों से जब मेरी बात हुई, सब लोगों ने कहा कि मेरे पास लेटर नंबर 234 और जो 25/4/2025 को आया था, वो अभी तक उनके पास लेटर नहीं उपलब्ध हुआ। और एजुकेशन डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर वो कह रहे हैं कि हमने लेटर उनको भेज दिया है। ये पूरे कहानी का एक सारांश था, और कहानी का सारांश ये है कि इन लोगों के कुछ अपने ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि 39 नंबर 40 नंबर पर बहाली इनका हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, और बिहार के बच्चों का, आने वाले बच्चों का जो सिविल सर्विसेज में जाएंगे, अच्छा करेंगे, उनके साथ कहीं ना कहीं उनके लाइफ को बर्बाद करने का ये साफ साफ काम कर रहे हैं। तो क्या यह लग रहा है कि चुनाव आ गया है, लोग जय जयकार एक बार फिर से करें, पर्ची उर्ची काटें, सदस्यता अभियान चलाएं और फिर जय जयकार करें? क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि यह छात्र तो जातियों में विभक्त हैं, वर्ग में विभक्त हैं, क्यारियों में विभक्त हैं, टुकड़े टुकड़े में हैं और यह एकजुट हो नहीं सकते? बताएं, जवानों, एक समय था बिहार के छात्र आंदोलन में प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू को आना पड़ा था बिहार में। पता नहीं आज के बच्चों को यह स्मरण होगा कि नहीं होगा। एक बार आप ChatGPT और गूगल से आप देख लेंगे, प्रधानमंत्री को आना पड़ा था बिहार में। कैसे चलेगा? कहाँ किसको ठोकना है इस बार? मतलब किसको ठोकना है, किसको ठोक देना है सर? और मैं किसको तो पहले ठोक करके आपको नमस्कार करना चाहता हूँ सर, प्रणाम। दिल से। मेरा नाम रमेश कुमार हुआ सर, मैं शेखपुरा जिला से आया हूँ। मैं बहुत सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमने लोगों ने, इतने सारे भाई बहनों ने, हम लोग 2022 से ही हम लोग डिग्री प्राप्त किए हुए, BEd वगैरह किए हुए हैं। हम लोग को अगर सरकार स्टेट नोटिफिकेशन नहीं दे सकती है तो हम लोग लाखों 2 लाख भाई बहनों वंचित हो जाएंगे, जिससे हमारे घर के परिस्थितियाँ और भी बदतर से बदतर हो जाएगी। क्या करेंगे फिर? क्या हाई करेंगे? कोर्ट गए, सब कुछ किया है, हम लोग उच्च न्यायालय से यही दरख्वास्त करना चाहते हैं कि हम लोग के साथ न्याय किया जाए। क्या करेंगे? बस क्या करेंगे सर? स्टेट पात्रता परीक्षा है, इसको तो सरकार को ले लेना चाहिए। 24 में जो पास हुए बच्चे और 25 में जो पास हुए हैं, चाहे उन्होंने BEd किया है, चाहे PG किया है, चाहे 25 में BEd किया, PG किया या म्यूजिक में इस समय BEd की जरूरत नहीं है, तो ये लाखों छात्र हैं। सरकार यदि एक फिर जय जयकार किसकी करना है? किसकी जय जयकार होगी? किसी का नहीं, जो मेरा बात सुनेगा उसका। अरे कौन सुनेगा? कौन सुन रहा है? अब तक कौन सुना? अभी तो कोई नहीं सुन रहा है। हम लोग तो फिर किसकी जय जयकार करेंगे? जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, खौरावा कुकुर जैसा। खौरावा कुकुर जानते हो क्या होता है? खौर खौर करता है, ऐसे काट लेगा तो उसका विष पहले तो पेट में इंजेक्शन लगता था। तो सब ऐसे ही दिख रहे हैं कि कुछ अच्छे दिख रहे हैं? सब ऐसे ही दिख रहे हैं, सब ऐसे ही दिख रहे सब हैं। ऐसे ही दिख रहे हैं। किसका जिंदाबाद होगा हीरो? जो स्टूडेंट का साथ जो देगा। हम- अरे कौन दे रहा है? अभी तक तो कोई आगे ही नहीं आ रहा। देखिए 20-22 सेशन था मेरा सर PG का, यूनिवर्सिटी 2.5 साल लेट करके डिग्री दिया है, ये मेरी गलती है। 2.5 साल 2.5 साल देख सकते हैं, 20-22 सेशन है, कब रिलीज किए? 10 मई 2024 को। ये मेरी गलती है, ये तो सरकार की गलती है। शर्म से झुक जाना चाहिए
कि 2 साल बाद इन्हें डिग्री मिल रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या होगी? कैसे कहा जाए बिहार में सुशासन है? कैसे कहा जाए बिहार नौजवानों के भविष्य के प्रति सचेष्ट है? कैसे कहा जाए कि बिहार के नौजवान अब पलायन नहीं करेंगे? इसी देश में रोजगार मिलेगा, इसी देश में शिक्षक होंगे, इसी देश में वो सिपाही, दरोगा और डीएसपी से लेकर के तमाम बड़ी बड़ी परीक्षाओं को क्वालिफाई करके यही उनको नौकरी मिलेगी। कैसे कहा जाएगा बताइए? महत्वपूर्ण मुद्दा ध्यान में आया। आइए आप भी आइए, जो लोग चाहते हो। एक महत्वपूर्ण बात ये ध्यान में आया कि जब एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास या बीएसपी के पास जब बच्चे गए इस बात को रखने के लिए, राहुल जी खुद गए और बाकी लोग गए, तो उन्होंने कहा कि आपके पास संख्या बल नहीं है। जितना भी था हमने उन लोगों को पात्रता पास करा दिया, हमारे पास संख्या भरपूर है। ये बात उन्होंने कहा था। सर 19 तारीख के दिन हम लोगों ने पूरे भारत में नंबर 1 पे 1 घंटा 46 मिनट तक ट्रेंड किया। रिलीज स्टेट ट्विटर ट्रेंड हम लोगों ने नंबर 1 पे किया। और ये चीज हम लोगों ने लगभग सांसद, मंत्री और विधायकों को कॉल करके बताया। बिहार के तमाम जो न्यूज चैनल वाले हैं उनको बताया, उनको फोन करके बताया। एक ने भी किसी को लज्जा नहीं आई कि 1-1 रुपया इन लोगों के परिवार के माता पिता जोड़ करके 1-1 रुपया, और बीएड कराते हैं तो कोई अमीर नहीं है, लेकिन उसको लज्जा नहीं आई कि इन लोगों की बात को उठाएं। बिहार का एक भी न्यूज चैनल ने इस बात को नहीं उठाया। अगर यही बात किसी नेता या मंत्री के बेटी का केक कटता, उसके घर में शादी होती, वो पोटी करता, पेट खराब हो जाता, कहीं जाता, उस बात को जोर दिखा दिया जाता। इतना शर्म करना चाहिए। और इसके बाद मैं बताता हूँ सर, जो विभाग के जो दोस्तों अधिकारी हैं, 1 मिनट युवा रोकेंगे क्या? यदि इनके मामले को यक्स पर ट्रेंड कर रहा है इनका मामला कई घंटे तक, सारे सांसद, विधायक, मिनिस्टर सबके यहाँ इन लोगों ने भेजा और किसी मीडिया घराने ने इनकी बात नहीं उठाया, तो इसे क्या कहना चाहिए? हम लोग का अधिकार दमन किया जा रहा है। दमन किया जा रहा है। मेरा एक सवाल है, हाँ। आपको उत्तर प्रदेश के लखनऊ से क्यों बुलाया गया? आपको उत्तर प्रदेश के लखनऊ से 1000-2000 बच्चों ने क्यों बुलाया? बिहार में इसलिए बुलाया ताकि आप हमारी बात को पुख्ता से रखें। एक बार राज्यपाल के पास जाएं और उनसे पूछे कि आखिरकार इतने बड़े जब न्यायिक संविधान के सबसे ऊपर पद पे बैठे हैं तो फिर इनके साथ अन्याय क्यों हो रहा है? एक बार कम से कम उनसे आंखों में आंखें डाल के तो आप जाकर के पूछे इस बारे में। दूसरी नंबर बात कि आप बीएसपी के जो चेयरमैन है आनंद किशोर, उनसे जाकर के पूछे कि आखिरकार इन बच्चों के साथ इतना बड़ा अन्याय करने का काम क्यों किया जा रहा है। ये एक बड़ा सवाल है। सर मैं एक बात आपको जोड़ देना चाहता हूँ इसमें, जो सबसे महत्वपूर्ण है, इन लोगों को मौका नहीं देने के पीछे एक ही कारण, और कारण ये है, बहुत स्पष्ट है। ये जो अधिकारी हैं जो जिस तरह का बात करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनके विभाग में जाने के बाद एक लेटर मांगने के बाद गाली गलौज करते हैं, ज्ञापन दे। आपने अखिलेश यादव का जो सपा के जो अध्यक्ष हैं उनको यही साहब हैं जो जब लेटर बैठ के ले रहे थे, आपने कहा था ना महोदय उठ के लीजिए, उठ के लिए लेटर लेने का तरीका नहीं, खड़ा हो जाए। यहाँ के अधिकारियों का आप जनता का सेवक हैं, आप मालिक नहीं हैं। आपको हमारे लिए बैठाया गया है। ये लोग गाली बकते हैं, ये लोग गाली देते हैं, लोग भगाते हैं वहां से। इस तरह का बर्बरता है। पूछिए। डिप्टी डायरेक्टर जो बैठे हुए हैं आज कुर्सी पर, शिवनाथ सर से आज 10 दिन पहले ही मेरी बातें हुई। लेटर जो जारी हुआ, हम वो लेटर मांगने गए थे कि सर उस केस में मैं पिटिशनर हूँ, हमको लेटर एटलीस्ट दे दिया जाए। उन्होंने बोला कि तुम भागता है कि तुमको हम यहाँ से उठवा करके फेंकवाएं। लेटर के मुद्दा को थोड़ा हाईलाइट उसके करते बाद सर, अगर जो आपको कोई अधिकारी इस तरह से बात, शिवनाथ जी हम खुलेआम नाम ले रहे हैं, डिप्टी डायरेक्टर जो सेकेंडरी एजुकेशन के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा यह बात बोला गया, वो लेटर भी डायरेक्टर के द्वारा जारी किया गया। जब ये लेटर के बारे में हम बीएसईबी के परीक्षा नियंत्रक से पूछते हैं, वो बोलते हैं कि लेटर में तो आया ही नहीं है, पता नहीं स्पष्ट आदेश है कि नहीं आदेश है। हम बोलते हैं कि और वही डिप्टी डायरेक्टर के थ्रू हमको जब फोन करके बात करवाएं, तो वही जो बीएसईबी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर है वो बोलते हैं कि हाँ हम आ गया लेटर। और जब हम जाते हैं उनके पास कि सर जब आ गया लेटर तो आप कंडक्ट करवाइए, तो कहते हैं कि लेटर कहाँ, आदेश कहाँ। इन लोगों ने लेटर गायब करवा दिया। बीएसबी और एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिस से लेटर गायब करवा दिया। अगर लेटर गायब नहीं हुआ होता तो आज आप स्टेट करा दिए होते। सवाल एक यही है कि स्टेट क्यों नहीं कराएगा जब कोर्ट का आदेश आपको मिला। अच्छा सर, ये कोई नौकरी नहीं है, ये एक बता दें, नौकरी नहीं है, पात्रता एग्जाम। आपको आगे मतलब कहीं ना कहीं आप कंपटीशन में आएंगे, तो कंपटीशन करवाने में क्या दिक्कत है? आपको योग्य शिक्षक आएंगे ना। बच्चों के भविष्य को तो देखिए, बिहार को देखिए, आप बिहार को नहीं देख रहे हैं। ये लोग वही लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि बिहार का विकास हो। ये लोग वही लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि प्रशांत किशोर 10 दिन आकर के और 10 दिन के बाद मुख्यमंत्री बनाने के लिए, ये लोग वही लोग हैं। ये लोग बच्चा को इसी तरह से बनाएंगे और ये लोग नहीं चाहते कि आने वाला हमारा पीढ़ी जो है वो बेहतर 9th 10th 11th 12th क्या होगा, अच्छे शिक्षक आएंगे, अच्छा एजुकेशन देंगे, उनका मानसिक विकास होगा, वहां से उठेंगे तो आगे जाएंगे, सिविल सर्विसेज करें या किसी भी क्षेत्र में जाए। ये लोग उसी चीज को मानना चाहते हैं, गला घोटना चाहते हैं। सर अगर ये चीज नहीं होता तो पात्रता एग्जाम करा दिया गया होता या करा दिया जाता और अभी तक इन लोगों को कहीं ना कहीं तैयारी फॉर्म में शामिल करने के लिए एक अवसर दिया जाता ताकि ये लोग पढ़ते। एक बड़ा नुकसान बताते हैं। एक बड़ा नुकसान क्या है, कोर्ट में ये लोग गए,
एक बड़ा संख्या है 2,22,24 और 2,23,25 और बाकी मिलाकर के 5 लाख संख्या है। एक चीज समझ लीजिए, 5 लाख संख्या होने के बावजूद इन लोगों का समय नष्ट कर दिया गया। अब ये लोग पढ़ भी नहीं पाएंगे। अब बताइए, कोर्ट में गए हैं, कोर्ट में पिटिशनर रिलीफ मिला, कोर्ट आदेश करे, पता चले टीआरई 10 दिन बाद होगा, 10 दिन में लोग क्या पढ़ लेंगे? तो इन सभी लोगों के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं अभी भी अंधकार में रख के खड़ा भी कर दिया गया। ये किया इन लोगों ने सर। दोस्तों, पूरा मामला मैं बिहार के गवर्नर को संदर्भित करूंगा, समय भी मांगूंगा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ एक याचिका करूंगा और भी देखता हूं वैधानिक रूप से क्या क्या किया जा सकता है। यह है बिहार के भविष्य, जिनकी संख्या लाखों में है। आज एक थोड़ी सी अल्प सूचना पर कई जिले से लोग आए हैं। कहाँ से, किस जिले से? शेखपुरा जिला से हूँ सर। शेखपुरा से। आप? मधुबनी से। मधुबनी से। आप? गया जिला से सर। गया जिला से। आप? वैशाली से। वैशाली से। दरभंगा दरभंगा से। आप? बेगूसराय जिला से। बेगूसराय से। अब देखिए, बिहार के लगभग सर हम सिवान से आए हैं और मेरा एक ही कहना है कि अगर पात्रता ही तो मांग रहे हैं, नौकरी थोड़ी मांग रहे कि आप मेरे को नौकरी दे दीजिए। अगर हम एलिजिबल होंगे, पात्रता पास करेंगे, आगे जाकर एग्जाम देंगे, उसमें फाइट करेंगे, टीचर्स फिल्टर्ड आएंगे ना, एजुकेशन का क्वालिटी बढ़ेगा। उससे क्वालिटी बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है बिहार जैसे राज्यों के लिए। इसमें मतलब समझ रहे हैं इस चीजों कितना ये चाह लोग चाह रहा है, छन करके जो ये लोग चाह रहा है कि एकदम जैसा सिस्टम मेरा चल रहा है वैसा ही चले। कहाँ से आए हो आप? सर हम पटना से आए हैं। सर मेरा एक सवाल है, इस देश की मतलब राइट टू एजुकेशन का तो हक सबको है, तो फिर जब हम लोगों ने मतलब पढ़ लिख के डिग्री लिया, जब बारी आया है उस डिग्री का यूज़ करने का, तो हमें एग्जाम में बैठने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। तो फिर आप कंपटीशन से इतना भाग क्यों रहे हैं? अगर आपको इतना ही, आपको तो ये चाहिए कि बिहार में क्वालिटी टीचर आए और अच्छा बिहार को आगे बढ़ाए। अगर क्वालिटी टीचर ही नहीं आएंगे बिहार में और आप एक ही स्टूडेंट को जो टीआरई 1, 2, 3 में किसी भी कारण से पास नहीं कर, उन्हीं को मौका देते रहिएगा, तो फिर नए वाले लोग कहाँ जाएंगे? दोस्तों, पूरी बात छन करके आ गई है। मैं संदर्भित करता हूं, इनके और लोग हैं, उनसे भी बात करूंगा। मैं बिहार में रहूंगा, आता जाता रहूंगा और बिहार को के अध्ययन करने का हम चाह रहे हैं कि 38 जिलों का अध्ययन करें। यहाँ के विकास, यहाँ की समस्याएं, यहाँ का पर्यावरण, यहाँ कानून व्यवस्था, अन्य मामलों में मैं चाहता हूँ, करूँगा भी। आपका स्नेह और आशीर्वाद चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चों को कानून हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन वह सब कुछ करेंगे जिससे इनकी नाक में नकेल डाला जा सके। धन्यवाद।